हरिओम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी का मेरे चैनल टैरोट विद डिवाइन ब्लेसिंग 111 में स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं गाइस, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो जब भी मैं अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप इस वीडियो का भरपूर लाभ उठा सकें। ओके, और वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीख कर जाएं। तो आज का मेरा टॉपिक है ट्विन फ्लेम के रिगार्डिंग ही, कि क्या हमें जो भी लोग इस ट्विन फ्लेम जर्नी से डील कर रहे हैं, तो क्या हमें इस ट्विन फ्लेम जर्नी से गिव अप कर देना चाहिए? क्या गिव अप करना सही होगा? तो मैं एक शॉर्ट में आंसर देना चाहूँगी कि नहीं, हमें इस ट्विन फ्लेम जर्नी से गिव अप नहीं करना है। ठीक है, अगर आप गिव अप करते हैं, फोर्सफुली अपने आप को बाध्य करते हैं, इस ट्विन फ्लेम जर्नी को छोड़ने का डिसीजन लेते हैं, तो आप गोल गोल घूम के उसी लूप में वापस फंस जाएंगे। ओके, जहां से आपको डिवाइन निकालना चाहते हैं, आप गोल गोल घूम के उसी लूप में फंस जाएंगे, और जो डिवाइन आपको कार्य देना चाहते हैं, उस कार्य से आप वंचित रह जाएंगे, जो कि हमें अपनी मदर अर्थ को सर्व करने का कार्य आपको देने के लिए आपको जो रेडी किया जा रहा है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में लाके, उस कार्य से, ठीक है, उस कार्य से आप सभी वंचित रह जाएंगे। और ऐसा मत सोचिएगा कि ये एग्री कि ट्विन फ्लेम जर्नी पेनफुल होती है, ठीक है, और लेकिन इस पेनफुल जर्नी के बाद जो आप लोगों को आउटकम्स मिलने वाले हैं आपकी लाइफ को लेके, और जो आप लाइफ जीने वाले हो, यू कांट इमेजिन गाइस कि आपकी वो लाइफ मिरेकुलस होगी, मिरेकल से भरी होगी। ठीक है, जब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। जब हम बच्चे रहते हैं, ठीक है, हमें हमारे पेरेंट्स स्कूल भेजते हैं, हमें घर में हमारी परवरिश उनके हिसाब से सही परवरिश दी जाती है कि आप ऐसा करो तो आपके लिए सही होगा, आप ये मत करो आपके लिए सही नहीं होगा। हमें स्कूल भेजा जाता है, हमारे गुरुजन हमें काफ़ी सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो उनका जो अल्टीमेट गोल रहता है कि एक हम अच्छा इंसान बन के निकलें और अपनी लाइफ का आनंद उठा सकें। ओके, तो उन्होंने उनका पर्पस कंप्लीट किया। वो उनके पर्पस की तरफ उनका जो टारगेट था, उनको जो सर्व करना था हमें, हमारे गुरुजन को, क्योंकि हम उनके स्टूडेंट्स थे, कि मेरे स्टूडेंट के लिए पढ़ाई करना ज़रूरी है। अगर उसे समझ में चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो हम उसे मार के सिखाएँगे, डाँट के सिखाएँगे, लेकिन उसे हम सही रास्ते पे लेकर आएँगे, राइट? ऐसा ही हमारे पेरेंट्स का रहता है कि अगर हमारा बच्चा कुछ गलत कर रहा है, तो हम उसे मारेंगे, ठीक है? हम उससे गुस्सा करेंगे, हम उसे समझाने की भरपूर प्रयास करेंगे कि आप ये करो, आपके लिए ये सही है, ठीक है? हम नहीं सुनते हैं, फिर भी हमें वो मार-मार के सिखाते हैं या डाँट के सिखाते हैं, ओके? ये ये चीज़ें पर्सन टू पर्सन डिफ़र कर सकती हैं कि किसके पेरेंट्स किस तरीके से बच्चे को डील करते हैं। बट एक जो अम मतलब उनकी जो एक ख्वाहिश रहती है कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पे ना जाए, मेरे बच्चे को सही दिशा मिले, ठीक है। अब हम सभी, हमारी पूरी सृष्टि को क्रिएट करने वाले एक गॉड ही हैं, एक भगवान हैं, ठीक है, हम सब उनके बच्चे हैं। तो हमारे गॉड, हमारे जो अल्टीमेट पेरेंट्स कहलाए, कि उन्होंने हमें इस धरती पर भेजा है, ठीक है। तो हमारे भगवान का भी हमारे प्रति, कि हम गलत राह पर ना जाएं, हमारी लाइफ में अच्छा हो, हम अपने पर्पस को प्राप्त कर सकें, और हमारे लिए क्या सही होगा और क्या गलत होगा, ये हमारे गॉड से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो अगर आपको ये ट्विन फ्लेम जर्नी दी गई है, तो डेफिनेटली गॉड ने आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा सोच कर रखा है, ओके? हाँ, डिफ़िकल्ट हो सकता है। आप, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि जब हम पढ़ाई करते हैं,
तो हमें कई चैप्टर हमें बड़े टफ लगते हैं, ठीक है? हमें एग्ज़ाम से डर लगता है। हमें जब याद करना पड़ता है क्वेश्चन आंसर हमें जब लर्न करने पड़ते हैं, कई आंसर हमें याद नहीं रहते, हम रट लेते हैं उनको। कई मैथ्स में ऐसे सम्स रहते हैं, हम बार-बार हम उनका गलत सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, राइट? बट हम फिर भी प्रयास करते हैं जब तक हमें सही आंसर ना आ जाए, नहीं तो हमारे टीचर से हमें पिटाई पड़ती है, नहीं तो हमारे मम्मी-पापा से हमें पिटाई पड़ती है, राइट? तो ऐसे ही इस जर्नी में कभी ऐसा ही है कि लाइक बहुत डिफ़िकल्ट पड़ाव आएँगे आपके रास्ते में, कठिनाइयाँ आएँगी, ठीक है? लेकिन उन कठिनाइयों से हमें उन मुश्किलों को पार करते हुए, उस हर एग्ज़ाम के पड़ाव से निकलते हुए हमें आगे बढ़ना है और अपने सोल पर्पस को प्राप्त करना है, ठीक है? इस जर्नी में आपको तब तक ही पेन होगा गाइज़ जब तक आप अपने सोल पर्पस को अचीव नहीं कर लेते हैं। बिलीव करिए कि जिस दिन आपको आपका सोल पर्पस मिल जाएगा, ठीक है? उस दिन आपकी ये जर्नी कंप्लीट हो जाएगी और आप पूरी तरीके से अपना डेडिकेशन अपने सोल पर्पस की तरफ ही लगाएँगे। जिस जिस सोल पर्पस को करके आपके मन को खुशी मिलेगी, ठीक है? अभी उस सोल पर्पस से आपकी ग्रोथ के रास्ते खुल जाएँगे, आपकी लाइफ में धीरे-धीरे मिरेकल होने लगेंगे। ओके, स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप ये सोच के अपना सोल पर्पस ना करिएगा कि हमें कुछ मनी मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, हमें ये अर्न करना है, वो अर्न करना है। किसी वेटिंग मोड पर जाके अपना सोल पर्पस नहीं करिएगा। बस आपके इंटेंशंस बहुत क्लियर रहने चाहिए कि मैं जो भी इस मदर अर्थ को देने जा रही हूँ और देने जा रहा हूँ, वो सबकी भलाई के लिए होगा, सबके सुकून के लिए होगा, जिसमें आपका सुकून भी जुड़ा रहेगा। तो डेफ़िनेटली आप देख पाएँगे हमारे गीता में भी कहा गया है कि कर्म करे जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो आप सिर्फ़ अपने कर्म करिए, ठीक है? सोल पर्पस भी आपका एक कर्म कहलाएगा, लेकिन इस सोल पर्पस में आपको मन मार के करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप मन मार के हम कभी अपना सोल पर्पस नहीं करते, मन मार के तो हम ये 3D लाइफ़ की हम जॉब्स करते हैं, कॉर्पोरेट जॉब्स करते हैं, हम कोई अन्य बिज़नेस करते हैं जिसमें हमें बहुत स्ट्रेस हो जाता है, हमें बहुत तकलीफ़ होती है, हम टायर्ड हो जाते हैं, हम मेंटली टायर्ड हो जाते हैं, राइट? बट आपके सोल पर्पस से आपको कभी थकान नहीं होगी। आप अपनी लाइफ़ में मिरेकल को अट्रैक्ट कर पाएँगे, ठीक है? तो ओवरऑल इतना डिस्कशन के बाद मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप सोच रहे हो कि ये जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट है दी, बहुत डिफ़िकल्ट है मैम, हमें छोड़ देना चाहिए, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो ट्रस्ट करिए। अगर आपको अभी फ़िलहाल इस टाइम पे अगर आपको किसी पर भी ट्रस्ट नहीं आ रहा है, तो अपने गॉड पर ट्रस्ट करिए। ये जर्नी खुद को पाने की जर्नी है। ये जर्नी ईश्वर को पाने की जर्नी है, ठीक है? और जिस दिन आप सोल पर्पस में आपके लग जाओगे, आपको ईश्वर की भी प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है? सोल पर्पस जैसे ही आप करना स्टार्ट करते हो तो अभी फ़िलहाल आप जिस चीज़ का आपके डिवाइन मस्कुलाइन का वेट कर रहे हो कि वो आपको अटेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं, वो आप पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। बिलीव करिए गाइज़, आपका डिवाइन मस्कुलाइन आप ही हो, आपका डिवाइन फेमिनाइन भी आप ही हो, आप एक ही बॉडी में हो, ठीक है? तो आप जो चीज़ आउटर वर्ल्ड में सर्च कर रहे हैं एक्चुअली वो आप में ही है, आपके ही अंदर है। ठीक है, आपके डिवाइन मस्कुलाइन जो फिज़िकल वर्ल्ड से अभी डील कर रहे हैं, वो आपको ही मिरर कर रहे हैं। ठीक है? आप उन पे फ़ोकस कर रहे हो, वो कहीं और पर फ़ोकस कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आप मिरर कर रहे हो, तो आपको आप पर फ़ोकस करना है, आपको सर्च करना है आज से ही कि आपका सोल पर्पस क्या है। आप फाइंड आउट करिए आप मेडिटेशन के थ्रू अपना सोल पर्पस फाइंड आउट करिए बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी को गिव अप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, ये एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, एक वननेस की जर्नी है। जिस जिस दिन आप ये जर्नी को कंप्लीट कर लोगे definitely you can feel कि you have achieved something new and you have created something good for humanity for our mother earth और इस mother earth की वाइब्रेशन को आप हाई करेंगे आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं धीरे धीरे करके उन्हें भी उनके सोल पर्पस की प्राप्ति हो जाएगी सो डोंट गिव अप दिस जर्नी इज सो ब्यूटीफुल आई होप आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा
मैं जल्द ही अपना एक अगला टॉपिक लेके आ जाऊँगी ताकि आप लोग सभी को क्लैरिटी मिलती जाए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आप इस टॉपिक से कुछ सीख पाए हो, कुछ समझ पाए हो तो वेल एंड गुड। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डेफ़िनेटली आपके क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है? आपको पर्सनल कोई टैरोट रीडिंग चाहिए तो मैं टैरोट रीडिंग भी अवेलेबल करती हूँ। आपको न्यूमरोलॉजी के थ्रू आपके बारे में कुछ जानना है, सो दैट ऑल्सो आई डू। तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, मेरा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज ड्रॉप करिएगा, कॉल डायरेक्ट मत करिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9920666658। सो फाइन, फिर मैं अगला टॉपिक लेके जल्दी आती हूँ, ठीक है? तब तक अपना ख़्याल रखिए। नमस्ते।